हेलो दोस्तों, टीसीसी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु कुमार। आज मैं आप लोग को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बीएसएससी और बिहार पुलिस प्लस अदर एग्ज़ाम के लिए ये साइंस का क्वेश्चन आज आप लोग को सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। तो बस वीडियो पर बने रहें और ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पर आते हैं कि सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है इसमें से कौन? ऑप्शन नंबर ए बी देखिए और ध्यान से टिक कीजिए, ठीक है ना। तो सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है आपका आ जाएगा फ्लोरीन। कौन आ जाएगा? फ्लोरीन, जो ऑप्शन नंबर डी में है सही जवाब इसका, ठीक है ना। और फ्लोरीन जो है यह विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है ना। ये जो है फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, यह सबसे अधिक होती है, विद्युत ऋणात्मक इसमें सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि बीसीजी टीका का नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 माह। 6 माह के भीतर जो है आपका नवजात शिशु का बीसीजी का टीकाकरण हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी है, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं, ठीक है ना। यह जो है विशेष रूप से हड्डियों की वृद्धि में नियंत्रण करता है, ठीक है ना। आपका ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है विशेष रूप से हड्डियों का जो है नियंत्रित वृद्धि करने में नियंत्रित करता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका आ जाएगा जेड जॉनसन ने। कौन आ जाएगा? जेड जॉनसन ने, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है? डी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कितना आपका आ जाएगा? डी। अच्छा आप लोग बताइएगा कि माइक्रोफोन, ठीक है ना। कौन आ जाएगा? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है आपका माइक्रोफोन का ये जो है आविष्कार किसने किया था माइक्रोफोन का? तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार किया था दोस्तों ग्राहम बेल ने, ठीक है ना। ग्राहम बेल ने किया था यह 1876 ईस्वी में। कब किया था? यह 1876 ईस्वी में माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया। ठीक उसी प्रकार से आपका टेलीस्कोप का जो आविष्कार गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर, तो ये आपका आ जाएगा प्रोटीन। क्या आ जाएगा? ऑप्शन प्रोटीन आपका आ जाएगा। कहता है प्रोटीन जो होता है जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका निर्माण जो है 20 अमीनो अम्लों से मिल करके बनता है और यह मानव शरीर का 15% भाग जो है सिर्फ प्रोटीन से निर्मित किया गया है। मानव शरीर का जो भाग है 15% जो है सिर्फ प्रोटीन से निर्माण किया हुआ मानव शरीर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह आ जाएगा आइसोप्रीन, जो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आ जाएगा, है ना। कौन आ जाएगा? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है इसे कठोर बनाने के लिए कार्बनिक मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है ना। आइसोप्रीन को और कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है? मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है मेलानिन। कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेलानिन आ जाएगा, ठीक है ना। यह जो है मेलानिन जो है चर्म के रंग जो होता है मेलानिन के कारण तो होता है, लेकिन जो है इसका अगर अधिक मात्रा हो जाएगा तो मेरा स्किन का रंग क्या हो जाएगा? आपका काला पड़ जाएगा, ठीक है ना। चर्म जो है मनुष्य के चर्म के रंग कैसा हो जाएगा? अगर मेलानिन अधिक हो जाएगा तो काला रंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे टीके का आविष्कार किया था? किसने? निम्नलिखित में किसने टीके का आविष्कार किया? तो ये आपका आ जाएगा एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, है ना। जो चेचक के टीके का आविष्कार किया था ये चेचक का टीका का, ठीक है ना, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। और एक और है कि रेबीज का, ठीक है ना, रेबीज का टीका का आविष्कार किसने किया था?
तो रेबीज के टीका का आविष्कार जो है, ये आपका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है 9वां प्रश्न आपका है कि हीरे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व में निर्मित होता है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है ना। हीरा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से निर्मित किया गया है, तो आपका हीरा आ जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, कितना होता है 2.42। और इसका जो अपरूप है 3 रूप से मुख्य रूप से माना गया है ना, कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक ना, और एक फ्लोरीन है। इसका 3 अपरूप मुख्य रूप से माना गया है। इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है ना। तो यही आपका जो है हीरा का अपवर्तनांक कितना है 2.42 होता है, ठीक है। और ये जो हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये हीरा चमकता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी जिसको कहते हैं ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बेरियम के कारण, ठीक है ना। आतिशबाजी में आपका ये आपका आंसर आ जाएगा बेरियम, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये जो है आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आतिशबाजी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो यह सोडियम के कारण हो जाएगा। अगर पूछेगा लाल रंग आतिशबाजी में किसके कारण होता है, तो ये आपका अस्ट्रानियम के कारण आ जाएगा। अगर पूछेगा नारंगी रंग किसके कारण होता है, तो कैल्शियम के कारण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रंगों का डिफरेंट क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है। डायबिटीज रोग में कौन सा शरीर का ऐसा पार्ट है जो सही ढंग से काम नहीं करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा अग्नाशय। कौन आ जाएगा, अग्नाशय, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका सी में आपका आएगा, ठीक है ना। कहता है अग्नाशय जो है यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि को माना जाता है ना। अग्नाशय को यह शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। इसमें रस में इसके जो रस में जो 9.8% जल की मात्रा पाया जाता है, और बाकी जो शेष है वो लवण और एंजाइम के रूप में रहता है। यह एक क्या है, यह एक क्षारीय द्रव्य है। यह क्या है, यह क्षारीय है। इसका अगर पीएच वैल्यू अगर देखा जाए तो आपका 7.5 से लेकर 8.3 तक पीएच वैल्यू इसका माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में, तो मांसपेशियों में अगर पूछेगा दोस्तों तो इसका सही आंसर आपका आएगा, इसका सही जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मायोसिन, है ना। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो यह मायोसिन प्रोटीन है। यह मायोसिन प्रोटीन जो है यह शरीर को सुडौल और सुंदरता प्रदान करती है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है, तो यह आपका आंसर आ जाएगा 639। टोटल कितना है, 639 होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। 13वां प्रश्न कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग का, तो यह जो है आपका प्रेरित धारा को प्रदर्शित करता है। डायरेक्शन किसका देता है, प्रेरित धारा को देता है, ठीक है ना। कहता है कुछ प्रमुख नियम जो है आप लोग को बताते हैं। कहता है विद्युत अपघटन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अगर पूछेगा तो ये आपका फैराडे ने किया था। किसने किया था, फैराडे ने, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका कौन आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर कहेगा कि ग्रहों के गति का प्रतिपादन किसने किया, तो ये आपका आ जाएगा केपलर ने। किसने किया था,
तो केपलर ने किया था। तो इसी तरह से कुछ कुछ जो है नियम जो है प्रमुख नियम है, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो ये आपका आ जाएगा मैग्नीशियम। किसका आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा कार्नेलाइट का, ठीक है ना। यह जो है कार्नेलाइट और पिच जो है, पिच ब्लेंड है ना, कार्नेलाइट और पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम से तैयार किया जाता है ना। लेड जो है, ठीक है ना, और आपका जो है लेड का अयस्क आपका हो जाएगा गैलेना, और निकेल जो है इसका अयस्क का नाम है मिलेराइट, ठीक है ना। तो ये सब अयस्क है मुख्य रूप से, जो आप लोग को याद होना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में यूरेनियम यूरो जिसको कहते हैं यू 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। और कहा जाता है इसका प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। और अमेरिका ने जब परमाणु बम जब जापान पर गिराया था तो सबसे बार प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था इसी में, ठीक है ना। प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था और यह अणुबम बन करके तैयार किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो यह जीवन रक्षक हार्मोन जो आपका आ जाएगा ये आपका एड्रीनल आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। कौन आ जाएगा, एड्रीनल आ जाएगा, ठीक है ना। कहता है यह जीवन रक्षक हार्मोन तो है ही है, इसको इसे हम लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, है ना। एड्रीनल को हम लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। ट्रेड मिल टेस्ट यह जो आपका आ जाएगा 17 क्वेश्चन का, यह चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित रहा रखता है, ठीक है ना। किस क्षेत्र से, सॉरी, यह आपका आंसर आ जाएगा हृदय से, है ना। ट्रेड मिल टेस्ट जो है हृदय से आ जाएगा, हृदय चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित रहा रखता है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया कि रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने तो किया था, ठीक है ना। ये चीज़ बात आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था, लेकिन उसका जो है डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि रक्त परिसंचरण का खोज कब किया गया, उसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि रक्त परिसंचरण का खोज कब किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। रसायन विज्ञान के मामले में प्रथम भी नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर जैकोबस हेनरिकस, है ना, जैकोबस हेनरिकस, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है ना। कहता है यह भौतिकी में सबसे बार पहले किसको मिला था नोबेल पुरस्कार, तो यह जो है विलियम रॉन्टजन को मिला था। किसको मिला था, विलियम रॉन्टजन को हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, ठीक है ना। मानव शरीर में भोजन के पाचन में संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है। तो ये आपका आंसर जो आपका आ जाएगा, सटीक आंसर आपका है यह जो आपका यकृत आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी यकृत नहीं, ये आपका अमाशय आ जाएगा, अमाशय, ठीक है ना। कौन आ जाएगा, अमाशय आ जाएगा, ठीक है। कहता है यकृत के बारे में बताते हैं, यकृत क्या है। कहता है यकृत जो है यह शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है, ठीक है ना। इसमें आपका पीत रस जो है स्रावित करती है और यह जो है पचता है जाकर के छोटी आंत में, इसका इससे भोजन आराम आसानी से पच जाती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी, यकृत आ जाएगा। अगर इसका अगर वजन देखा जाए तो 1.5 से 2 kg माना जाता है, ठीक है ना। इसका अगर वजन आका जाए तो 1.5 से 2 kg माना जाता है, ठीक है ना। कहता है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी इसी में होता है, या यकृत से ही होता है, ठीक है ना। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी आपका क्या होता है, यकृत से ही माना जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल और हरा रंग की मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल और हरा को अगर हम मिक्स कर देंगे तो कौन सा रंग बनेगा।
तो ये आपका बन जाएगा पीला रंग। कौन सा रंग बनेगा? पीला रंग बन जाएगा, ठीक है ना। और कहा जाता है कि प्राथमिक रंग जो है आपका लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि रंगीन टीवी में, है ना, रंगीन टीवी में जो आपका जो यूज जो होता है वो रंग जो है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, कौन सा रंग में रखा गया है, ठीक है ना। ऐसे इसका आंसर है प्राथमिक रंग का ही इसमें उपयोग होता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग में ही इसका उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो ये आपका आ जाएगा वाटसन और क्रिक ने। जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कहता है डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाम है उसका एडेनिन, है ना, गुआनिन नाम है, थाइमिन नाम है एवं साइटोसिन नाम। इसमें जो है 4 प्रकार का जो क्षारीय नाइट्रोजनी पाया इसमें जाता है। पहला का नाम एडेनिन, दूसरा आपका हो जाएगा गुआनिन, और तीसरा आपका आ जाएगा थाइनिन, और चौथा आपका आ जाएगा साइटोसिन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का जो है आपका महत्वपूर्ण स्रोत आपका आ जाएगा इसमें अनाज में आपका आ जाएगा, अंकुरित अनाजों में आ जाएगा। किस में आ जाएगा आपका? अंकुरित अनाजों में आपका विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है ना, अंकुरित अनाजों में। कहता है अगर इसका रासायनिक नाम अगर देखा जाए तो क्या है? टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और कहता है कि विटामिन ई की अगर शरीर में कमी हो जाता है तो ई की कमी से जनन शक्ति क्या हो जाता है? कम हो जाती है। जनन शक्ति ई की कमी से कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, कुष्ठ रोग जो है आपका उत्पन्न होता है ये जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा आपका होता है, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि यह तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा के प्रभावित करता है। यह सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है? तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को सबसे ज़्यादा यह प्रभावित करता है, ठीक है ना। और यह जो है हैजा रोग का कारण जो है, एक और है कि हैजा रोग जो इसका मेन कारण है किस वायरस के कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये विब्रो कैलोरी जीवाणु नाम का है, कैलोरी, इसके कारण हैजा फैल जाता है। चलिए एक आखिरी प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। यह आपका गलत है, ठीक है ना, ये आ जाएगा बी वाला आ जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, है ना। दोनों नाम एक जैसा ही लग रहा था लेकिन ये लॉन्ग में है। बी वाला आपका आ जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से मेरा वीडियो समाप्त होता है। और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो जो भी बच्चे अगर ऑफलाइन से अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार इस संस्थान में आकर के देखें, और बहुत ही बढ़िया ढंग से स्टडी कराया जाता है, ठीक है ना। थैंक यू।